अब हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ देख रहे हैं अंशुल जी आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट? अंशुल जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार। निफ्टी में जो लेवल हमने डिस्कस किए थे 25,878, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जो टारगेट खुलता है वो खुलता है 25,726 का। इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट जाने की पॉसिबिलिटी 30% खुली हुई है। 70% हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। प्रोबेबली यहीं से रिवर्सल बनना चाहिए। प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में आ रही है, जो 4 दिन से रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा था। आज वो सपोर्ट जोन के नीचे आ चुका है। 59,545 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। पहला एरिया ऑफ रिएक्शन 59,186 आएगा और उसके नीचे 58,737 आएगा। तो बैंक निफ्टी की है, अगर 59,545 के नीचे क्लोज आई तो फिर लंबी डाउन साइड खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी डाउन साइड खुल जाएगी अगर ये पर्टिकुलर लेवल्स टूटे। ये लेवल्स आप लिख के रख लीजिए। लेकिन अंशुल जी एक चीज़ बताइए, मेटल में कहीं ना कहीं हमने एक गिरावट आते हुए देखी और पावर कैपिटल गुड्स में भी कल हमने गिरावट आते हुए देखी। कैसे देख रहे हो पावर और मेटल, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों को? सर मेटल इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 78 हफ्ते का कपलैंड पैटर्न ब्रेकआउट है 10,300 पे। हाई बना है 11,652। लास्ट वीक से हम बताते आ रहे हैं कि मेटल स्टॉक एक्सटेंडेड है। प्रॉफिट बुक कीजिए ऑन द डिप्स। मेटल इंडेक्स 10,600 10,300 की जोन में आता है तो आपको वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिलहाल हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, हिंडाल्को, इनमें प्रॉफिट बुक करके डिप्स पे वापस ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल अगर इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, बट स्टिक टू लार्ज कैप आईटी। ठीक है, चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों पर। चेतन गोयल जी हैं, रेडिंगटन पर पूछ रहे हैं। 313 का उन्होंने बाय किया हुआ है, होल्ड या एग्जिट? रेडिंगटन, सर रेडिंगटन में वही 299.75 का लेवल फिर से रिजेक्ट होके आया है कल के सेशन में। तो जब तक ये बॉक्स बना है 249.50, 299.50, लोअर एंड पे बाई करके अपर एंड पे सेल कर सकते हैं। बट बड़ी मूव तब आएगी जब 300 रुपए 90 पैसे के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो अगर डायरेक्शनल प्ले करना है तो वेट करना पड़ेगा 300 रुपए 90 पैसे का। वन मोबीक्विक सिस्टम 294 का लिया हुआ है इन्होंने, होल्ड करें या एग्जिट? मोबी क्विक, मोबी क्विक में जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा 50 डे मूविंग एवरेज और 242 के ऊपर, तब तक अवॉइड करना चाहिए। ऑल टाइम लो के आसपास स्टॉक है, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा। 241.50 टूटता है तो फिर भले एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, और बाउंस बैक का भी टारगेट 267 का ही रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है अनुज सिंह जी का, सुप्रिया लाइफ साइंस पर पूछ रहे हैं। इस पे 548 के रेट पर इनके पास कुछ शेयर खरीदे हुए हैं। इसमें लगभग 41% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? सुप्रिया लाइफ साइंसेस लास्ट जुलाई से रेंज में है 832 और 603। 3 बार रेंज बॉटम, 4 बार रेंज बॉटम से पलटा है और 4 बार, ये चौथी बार रेंज टॉप पे जा रहा है। तो प्रोबेबली 832 के ऊपर इस बार ब्रेकआउट बनना चाहिए। अगर है तो होल्ड कीजिए। अपडेटेड स्टॉप लॉस आएगा आपका 706 रुपए। 832 निकलता है तो फिर आपको 1050 1100 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, एरिस इंफ्रा, इसका टारगेट बता दीजिए 3 मंथ के लिए। एरिस इंफ्रा में भी कोई बाई नहीं बनता है। 136 का ऑल टाइम लो टूटने के बाद पुल बैक में वही रिजेक्ट हुआ है, तो वापस से ऑल टाइम लो खुल रहा है 118.50, और 118.50 टूटता है तो फिर और डाउन साइड मिल सकती है। जितेंद्र प्रकाश जी का सवाल है, रेडिको खेतान और रूट मोबाइल पर बने रहें या नहीं? देखिए रूट मोबाइल में भी आज ब्रेकडाउन आया है और एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन थी। 9.8 मिलियन का वॉल्यूम, 1686%, जिसका लो था 674।
उसके नीचे अब लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये 9.8 मिलियन पूरे स्टॉक लिक्विडेट अगर होने आते हैं तो आराम से प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो 636 टेस्ट हो सकता है। तो रूट मोबाइल तो खराब ही लग रहा है। और रेडिको में भी ब्रेकआउट फेल हुआ है 3270 के ऊपर, जिसका लिक्विडेशन पहला टारगेट 3062 था, उसको स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे आया है। तो अब डाउनसाइड जो खुलती है वो 2711 की खुलती है, तो 2711 तक आते हुए दिख रहा है। एक हमारे दर्शक हैं, ये आईओसी पूछ रहे हैं कि कितने पे ले सकते हैं। आईओसी फिलहाल डिप दे रहा है 150, 152 से 150 की, वापस से 150, 144 ये एक्यूमुलेशन जोन है। मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पैटर्न एज इट इज इंटैक्ट है। नेक्स्ट लेग में जब भी ऑल टाइम हाई निकलेगा एक्सटेंशन लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बालाजी एमाइंस पर व्यू दिलवा दीजिए। बालाजी में इस वीक में बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन है 14.6 मिलियन की, 3699% वॉल्यूम राइज है। 10 और 20 वीक मूविंग एवरेज पे अटका है। 1270 निकला तो बड़ी तेजी डेवलप हो सकती है। 50 वीक मूविंग एवरेज 1455 तक। फ्रेश बाई अगर करना भी है तो मोमेंटम 1253 के ऊपर आएगा, तब बाई करना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है एबीडीएल पर, 530 रुपए के लिए हुए हैं नैन्सी जी ने, इस पर क्या करना है। एबीडीएल में 564 के नीचे ब्रेकडाउन आया है। 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिला है 497। अगर यहां पे सपोर्ट नहीं मिला अगले हफ्ते तो फिर 440 तक की डाउन मूव खुल सकती है। तो 495 के नीचे अगर टिकता है 440 तक की डाउन मूव खुल सकती है। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें कैनरा रेबेको एएमसी पर, 310 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। लॉक इन पीरियड ऑफ एंकर इन्वेस्टर एक्सपायर ऑन 11th, क्या करें सर इसमें। पहले देखिए, अगर 320 रुपए 60 पैसे क्रॉस होता है तो एक आईपीओ, छोटे से आईपीओ बेस का ब्रेकआउट बनेगा, जो ग्रो में भी बन रहा है। 41 डेज हो चुके हैं। 320.6 के ऊपर आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। अगर वो निकलता है तो फिर 351.65 तक जा सकता है। नहीं निकला और आईपीओ लॉक इन खुली और सेलिंग आई तो फिर 280 जो मेजर सपोर्ट, नहीं 278 का जो मेजर सपोर्ट है ये रिटेस्ट हो सकता है। एक हमारे साथ दर्शक हैं, इनका सवाल है योगेश जी का। एचडीएफसी बैंक 989 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, लॉस बुक करें या होल्ड करना चाहिए। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के लोअर एंड पे खड़े हैं 943, 933। इस जोन में एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। मल्टीपल लार्ज कैप स्टॉक्स हमने बॉक्स लो पे बाई करके बॉक्स हाई पे और एक्सटेंशन के बाद बेचे हैं। अब नई अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक में है। खोने के लिए यहाँ से बहुत कम है। 915 के नीचे क्लोज हुआ तो स्टॉप लॉस कटेगा, नहीं तो 1016 बॉक्स हाई और उसके बाद एक्सटेंशन में 1120 तक जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इंडसइंड बैंक पर। सर इंडसइंड बैंक को लेना चाहिए या नहीं। इंडसइंड बैंक बाई कर सकते हैं सर। इंडसइंड बैंक में ठीक ठाक ब्रेकआउट है। मार्केट की डाउन मूव की वजह से पुल बैक आया है और इस पुल बैक में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वापस से अगर 50 डे मूविंग एवरेज 852 मिले तो एक्यूमुलेट कर लीजिए। 892.80 के ऊपर जैसे ही टिकेगा 1084 का टारगेट वापस से खुल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सुशील जी, ये पूछ रहे हैं यूरेनियम वाले स्टॉक कौन से हैं, साउथ इंडियन बैंक ब्रेकआउट का टारगेट। सर यूरेनियम वाले तो देख के बताएंगे, लेकिन साउथ इंडियन बैंक का ब्रेकआउट अभी पूछ लेते हैं कि ब्रेकआउट का टारगेट क्या है। साउथ बैंक में एक छोटा सा वापस से ब्रेकआउट बना है, लेकिन 3 दिन से फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है 4165 के ऊपर। तो अगर स्टॉप लॉस अब बहुत टाइट कर लेना चाहिए और अगर फ्रेश बाई भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टाइट रखिए 40 रुपए 60 पैसे का। ऊपर में बहुत आराम से 48 और 50 तक के टारगेट मिल सकते हैं। पुराना जो वीकली कप कैंडल ब्रेकआउट जहां से हमने बाई कराना स्टार्ट किया था 31 75 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, उसका भी टारगेट 49 है और नए ब्रेकआउट का टारगेट भी 49 है वीकली फ्लैग का।
बट स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा। 40.76 का 10 डे मूविंग एवरेज है, 40.5 लगा लीजिए राउंड फिगर स्टॉप लॉस। ठीक है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, साक्षी जी पूछ रही हैं 1350 तो जाएगा इसी मूव में, वो कब तक आएगा सर? तो एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी एनर्जी अदानी सॉल्यूशन। एनर्जी सॉल्यूशन। अदानी एनसॉल 1050 के ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट बना है, उसका लिक्विडेशन लेवल 949 तक आएगा। 949 पे वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगर बुलिश रिएक्शन मिला तो 1090 और उसके ऊपर 1231 के लिए। टाटा कम्युनिकेशन 1830, इसमें क्या करना है? टाटाकॉम अगर आपका इन्वेस्टमेंट नजरिया लॉन्ग टर्म है तब तो ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म है तो बहुत खराब है, क्योंकि 1833 नहीं टूटना चाहिए, जो टूटा है तो प्रोबेबली लिक्विडेशन में स्टॉक समवेयर अराउंड 1674 तक आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे ये पुल बैक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, फिलहाल 100 रुपए डाउन साइड दिख रही है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 100 रुपए डाउन साइड को एक्यूमुलेट कीजिए, ऊपर में 2400 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1400 का लिया हुआ है, क्या करें इसमें? यूनाइटेड स्पिरिट में फ्लैग के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, जब तक वापस से या तो फ्लैग के अंदर ना आए या फ्लैग का ब्रेकआउट ना दे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रेगुलर 4 हफ्ते से बता रहा हूँ, 1456 निकलने के बाद ही बाइंग बनेगी, उसके पहले किसी तरह की बाइंग नहीं बनेगी। वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। जीएम ब्रेवरेज भी अपना ऑल टाइम हाई का टारगेट करके पुल बैक दे रहा है। रेडिको में ब्रेकडाउन है तो थोड़ा सा उसमें एक और लिकर काउंटर में ब्रेकडाउन है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। जिस दिन यूनाइटेड स्पिरिट में रिवर्सल बना उस दिन बाकी काउंटर में भी मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है परसिस्टेंट सिस्टम पर, नरेंद्र जी का है, इसमें पूछ रहे हैं क्या व्यू रहेगा आपका? परसिस्टेंट में अगेन वही सेम चीज है, 6748 के ऊपर ब्रेकआउट है, जब तक वो नहीं आता है अवॉइड करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद 6163 का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट लगभग 9000 का लगेगा। बट 6750 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मेरा कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अदानी ग्रीन पर, मिड टर्म में क्या टारगेट रखें? अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर, इस पे मैं कोई भी सलाह नहीं दूंगा। आज ही मैंने अपने कॉल्स नीचे की तरफ एडजस्ट किए हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर जीसी परियाल जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग परियाल साहब, ये पूछ रहे हैं कि एक मिनट, इनका सवाल मैं लेता हूँ। इन्होंने कुछ शेयर लिखा है, अभी मैं दूसरा शेयर पूछ लेता हूँ। इन द मीन वाइल लेटेंट व्यू पर व्यू दे दीजिए। अंशुल जी 560 रुपये का लिया हुआ एक दर्शक ने। लेटेंट व्यू में ब्रेकडाउन आया है 450 रुपए 90 पैसे के नीचे। वीकली पे बड़ी कैंडल बनी थी 36 मिलियन की, 1500% वॉल्यूम राइज था, उसका लो टूटा है। तो ये पूरे अगर 36 मिलियन लिक्विडेट होने आते हैं, स्विंग लो 410 का टारगेट खुलेगा, खुल ही चुका है। बहुत मुश्किल है कि पुल बैक या फेल्ड ब्रेकडाउन देगा। जो पुराना सवाल था वो था IKIO टेक, इक्योटेक का, जो कि 174 रुपये का चल रहा है। इन्होंने 300 रुपये का लिया हुआ है, तो काफ़ी इनको लॉस हो रहा है। इसमें क्या करें? तो स्टॉक का नाम बताइए। IKIO टेक्नोलॉजी 172 रुपए चल रहा है। सर लिस्टिंग के बाद से ही कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप नीचे की तरफ है, तो अगर लिस्टिंग के आईपीओ को आईपीओ की तरह प्ले किए होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें दिन जाके आईपीओ लो 390 का स्टॉप लॉस कटा था, एग्जिट मिल जाता आपको, वहां से सीधा सीधा 164 तक की डाउन मूव है। प्रोबेबली वीकली पे अगर डबल बॉटम बनाया तो 168 प्रोटेक्ट होगा और ऊपर चलेगा। 168 टूटने के बाद फिर लंबी डाउन साइड। साथ ही हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए जो एक हमने
मेंबरशिप का प्लान शुरू किया है, उस प्लान को भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमी मेंबर आप बन सकते हैं 179 रुपीज़ पर मंथ में। डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, ये सभी आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड में आपको मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, ये सब मिलेंगे। मार्केट पल्स और मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन, ये सभी आपको 299 में मिलेंगे। लेकिन आपको जो 599 में यानी कि वीआईपी मेंबरशिप में मिलेगा, उसमें मिलेगा मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट्स। तो ये सभी आपको मिलेंगे 599 में। तो मनी 9 के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल की किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक और या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आप अपने रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आप हमारे साथ जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं इन सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स का, पर्टिकुलर सेवाओं का। तो आप ये चुनना आपको है कि इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी किस सेक्शन में आप जाना चाहते हैं। और एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी तरीका बता दिया गया है कि किस तरह से आप अपनी मेंबरशिप को रिज्यूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है आधार हाउसिंग पर। यहाँ पर 550 का शॉर्ट टर्म 550 का टारगेट ये लेकर बैठे हैं, क्या करें सर शॉर्ट टर्म में? आधार हाउसिंग फाइनेंस का 540 का मुश्किल है सर। ब्रेकआउट फेल किया है 516 के ऊपर, वहां से रिट्रेस बहुत स्लो किया है। वर्टिकल रिट्रेसमेंट आनी थी क्योंकि फील्ड ब्रेकआउट था, बट 50 वीक मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। तो जब तक ये प्रोटेक्टेड है 474 आप लॉन्ग रह सकते हैं। 474 के नीचे वीकली क्लोज किया तो फिर एकदम मुंह केवल गिरना स्टार्ट करेगा 411 तक। ब्रेकआउट तभी सस्टेन होगा जब 517 के ऊपर आके वापस टिके, जिसकी उम्मीद अभी कम है। तो 474 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। अगला सवाल हमें मिला है प्राज इंडस्ट्रीज पर। 595 रुपये पर परचेज है एडी शर्मा जी की। 200 शेयर हैं, लगभग आधा हो गया है, क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। प्राज इंडस्ट्रीज। 289 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था 470 के ब्रेकडाउन से, वो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले टेस्ट हुआ, पुल बैक दिया। पुल बैक में वीकली कैंडल का वॉल्यूम है 50.2 मिलियन और उसका लो है 300 रुपये 80 पैसे। तो अगर 300 रुपये 80 पैसे टूटा तो ये 50 मिलियन वापस लिक्विडेशन में आएगा। फिर 289 बचाना स्टॉक के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मंथली पे जो खुलेगा लेवल काफी डरावना है। वीकली ही ले लीजिए, वीकली पे भी नहीं है। वीकली पे 173 है, मंथली पे 151 है। तो 289 300 ये लेवल नहीं बचा तो 173 151 खुल जाएगा। अगला सवाल हमें मिला है एक्सेल इंडस्ट्रीज पर। बाय टारगेट क्या होगा? 1300 रुपये के लिए हुए हैं, 1 ईयर इन्वेस्टमेंट है। एक्सेल इंडस्ट्री में बॉक्स बना हुआ है और लंबे समय से चूंकि बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल बहुत नीचे हो गया था तो वो कंफर्म ही नहीं हुआ। 356 और 1766 इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेंज विद इन रेंज, छोटी रेंज है 806 की, 806 1684 इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 787 1684 ये रेंज है। 787 टूटा तो 356 तक नीचे आ सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शंकर चोपड़ा जी का। ये बोल रहे हैं पहले तो गुड मॉर्निंग चोपड़ा साहब। आईडीबीआई बैंक फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या 1 ईयर के लिए? आईडीबीआई बैंक सर 105 के आसपास ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। 92 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो बिल्कुल बाई बनेगा। 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। जनरली इतने बड़े ब्रेकआउट फेल नहीं होते हैं, बट अगर हुआ तो 92 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। आईटीसी अमित राजपूत जी का सवाल है। 426 पर बाइंग है, 100 शेयर हैं, लॉस बुक करें या क्या करें? और 1 साल के लिए कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं?
सर आईटीसी तो अगेन 383 का ब्रेकडाउन आया है, 358 का पहला टारगेट था, 358 के नीचे सस्टेन कर रहा है, एक पुल बैक जरूर देगा 10 डे मूविंग एवरेज एटलीस्ट, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड है 50 डे मूविंग एवरेज से। 358 380 की जोन में एक पुल बैक आने की उम्मीद है। अगर वो फेल हुई तो 280 का टारगेट खुला ही हुआ है, तो पुल बैक आके नीचे आए या यहीं से नीचे आए 258 280 आते हुए दिख रहा है, तो आई वुड बिलीव कि एक पुल बैक आएगा उसके बाद नीचे आएगा स्टॉक। तो 358 380 की जोन में बाई कर लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रेमंड के तीनों स्टॉक पर व्यू दे दीजिए सर। रेमंड के तीनों स्टॉक्स पर अगर आप व्यू दे सके तो ठीक है, वरना आप रेमंड के मेन शेयर पर, रेमंड लिमिटेड पर व्यू दे दें। रेमंड लिमिटेड, रेमंड रियलिटी और रेमंड लाइफ। तो रेमंड रियल्टी तो अगेन लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअसली डाउन मूव ही है, लिस्टिंग के दिन ही लो पे क्लोज हुआ था और अगले दिन उसका लो टूटा था, 960 से आ गया है 458 के आसपास, 458 के आसपास बेस बनाने की कोशिश है। अगर 540 निकला तो कुछ बाउंस बैक आ सकती है 580 और 646 तक, बाकी बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कि बाउंस बैक आ जाएगा। रेमंड लाइफस्टाइल में भी लोअर एंड 1030 और 924 ये रेंज अगर प्रोटेक्ट होती है तो कुछ बाउंस बैक बनेगा, फिलहाल तो वीकनेस है। और मेन वाले रेमंड्स लिमिटेड में हमने डिस्कस किया था 681 के नीचे 575 और 405, तो 405 आ गया है। अगर 405 टूटा तो स्टॉक एकदम से डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा टुवर्ड्स 309 और 235। इस बीच हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं, नयन कुमार रे है जी। आपका स्वागत है नयन जी, बहुत बहुत। और उम्मीद करते हैं कि आपकी मनी 9 के साथ ये जर्नी काफ़ी सुखद रहेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, और अगर आपका कुछ नया पोर्टफोलियो बनाने का मन है या म्यूचुअल फंड्स में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो पैनलिस्ट आते हैं उनसे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मनीष शाह जी का सवाल है, टिमकेन ये होल्ड कर सकते हैं, 3600 रुपये का लिया हुआ है, एग्जिट करें करंट मार्केट प्राइस से या स्टॉप लॉस लगाएं? टिमकेन में फिलहाल तो 3690 पुल बैक रिजेक्ट हुआ है और बाइंग क्लाइमेक्स भी 3690 पे हुआ था, 1693 का टारगेट खुला हुआ है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, अदानी इंसोल पर हम बात कर चुके हैं। अगला सवाल मिला है क्रॉम्पटन पर, 342 रुपये के लिए हुए हैं, 5000 शेयर, ह्यूज लॉस में है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? क्रॉम्पटन में 244 का टारगेट था जो अचीव हो गया, 244 के नीचे अगर टिका तो 180, जिसकी उम्मीद शायद अब मेरे को नहीं है। यहाँ पे नया बेस बन सकता है लेकिन बेस बनने में भी कम से कम 4 से 6 महीना लगेगा। चेतन गोयल जी हैं, जीपीआईएल पूछ रहे हैं 258 और एवरेज कर सकते हैं क्या? 258 के लिए हुए हैं। जीपीआईएल नहीं, 288 निकले तो एक बार बाई कर सकते हैं, जब तक 288 के नीचे है लिक्विडेशन की पूरी पॉसिबिलिटी है, अवॉइड करना चाहिए। 288 निकले तो ही लेना चाहिए। ठीक है। जेबीएम ऑटो 705 की बाइंग है, सजेस्ट करें स्टॉप लॉस और टारगेट। जेबीएम ऑटो में भी एक दिन बड़ी कैंडल, 2 दिन छोटी कैंडल, फिर एक दिन बड़ी 2 दिन छोटी, यही बन रही है। लेकिन इस बार 2 छोटी कैंडल बनी है, प्रोबेबली कल के सेशन में अगर 645 का ब्रेकआउट आया तो बाउंस बैक में 691 जा सकता है, और बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है तो मेरे को बहुत कोई उम्मीद नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है जियो फाइनेंस, 308 का लिया हुआ है यहाँ पर यश सिंह जी ने, और अदानी ग्रीन 1000 से बाय किया हुआ है, क्या करें? करीब 1 से 2 साल के लिए लिए हैं दोनों शेयर, जियो फाइनेंस और अदानी ग्रीन। जियो फाइनेंस, अदानी ग्रीन पे तो कोई बात नहीं होगी सर, आज ये पोजीशन एडजस्ट कर रहा हूँ। जियो फाइनेंस में अगेन 6 महीने पहले जो बताया था कि 1 साल कंसोलिडेशन में रहेगा, 6 महीना निकला है, अगले 6 महीने भी कंसोलिडेशन में रहेगा, अनलेस जियो का आईपीओ की न्यूज आने लगे और रिलायंस चलने लगे, नहीं तो ये 281 320 की रेंज में ही अगले 6 महीने काटेगा।
उसके बाद जब अपसाइड बनेगी तो करीब 500 550 की बन सकती है। अगल, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर देवानगिरी शुगर पर। यहाँ पर क्या करें? 4 रुपये 10 पैसे का लिया हुआ है रोहित तिवारी जी ने। तो देवांगरी शुगर आज ही हमने बाई दिया था, कितने में दिया था? हम लोग दिए थे 4 रुपए आज 16 पैसे। आज सुबह बाई दिया था, 4 रुपए 16 पैसे। जल्दी नहीं सुना था। 4 रुपए 10 पैसा। 4.10 में बाई दिया था, 4.30 पे रिस्क फ्री हो गए हैं, 4.30 निकलेगा तो 4.67 का टारगेट मिल सकता है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बाइक लिमिटेड BYKE, इसमें क्या करें? बाइक नीचे से बाउंस बैक दे रहा है। 531K का वॉल्यूम था ऑन अ बिग कैंडल, उसके बाद से 3 दिन से ड्राइड अप वॉल्यूम पे है। अगर 60 निकला तो एक 64 65 तक बाउंस बैक बन सकता है। एक काउंटर है संदूर मैग्नीज, जिसमें फ्लैग पैटर्न बना है, इसमें क्या करें? संधुमा में कल ब्रेकडाउन कैंडल बनी है या प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कह सकते हैं। आज 20 डे मूविंग एवरेज टूट रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज 221 का पहला टारगेट खुलेगा। वो ब्रेकआउट पॉइंट का रीटेस्ट हो सकता है। अगर रीटेस्ट हुआ तो फिर अपसाइड खुलेगी, नहीं तो फिर वापस से डाउन साइड खुलेगी। इसलिए संधुमा 2 जनवरी से बोलते आ रहा हूं, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बी बॉक्स में क्या करें? थ्री 576 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो नया ट्रेड बनेगा, नहीं तो फिलहाल लिक्विडेशन में है वो 38। ठीक है। पूना वाला फिनकॉर्प होल्ड करें, इसका क्या टारगेट रहेगा? 481 रुपये के लिए हुए, इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। ये काउंटर रिजल्ट से पहले थोड़ा पिट गया। इसके बिजनेस अपडेट्स तो Q3 के काफ़ी अच्छे आए थे। पूना वाला फिनकॉर्प पैटर्न डेवलप कर रहा है। जब तक 510 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती वीकली पे, अवॉइड करना चाहिए। 510 के ऊपर जैसे ही वीकली क्लोजिंग आए, 433 के स्टॉप लॉस से एंट्री बनेगी, 700 रुपए से 800 रुपए का टारगेट बनेगा। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है।